ओम नमः शिवाय। मासिक राशिफल के क्रम में अक्टूबर 2024 के संपूर्ण मासिक राशिफल में हम बात करने वाले हैं। मेष राशि का आखिर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा और आपका प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध कैसा रहेगा, लोगों के साथ सामान्य रूप से कैसा रहेगा यह पूरा महीना, वित्त के मामले में कैसा रहेगा, मित्र और परिवार के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा और उपाय की भी हम अवश्य ही बात करेंगे। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से एवं आचार्य शिवांश के माध्यम से यह जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। तो सीधे बात कर लेते हैं। यह महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। इस महीने आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। और हम बात करते हैं, यदि आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही आपकी सेहत अवश्य ही गिरावट आपको देखने को अवश्य ही प्राप्त होगी और अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। और आर्थिक रूप से बात करें तो आमदनी अच्छी होने के बावजूद भी आपके निरंतर खर्च बने रहेंगे जो आपको थोड़ी सी पीड़ा दे सकते हैं। इसलिए आपको धन के प्रबंध पर सही ध्यान देना चाहिए। जहां तक करियर की बात करें तो आप अपनी नौकरी में भरपूर मेहनत अवश्य करेंगे। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं किसी किसी बात पर आपसे बहस कर सकते हैं, लेकिन वह आपके काम की कदर अवश्य करेंगे। इससे आपको नौकरी में अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। आपको अपने विरोधियों से सतर्क अवश्य ही रहना चाहिए। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना बढ़िया दिखाई दे रहा है और आपकी उम्मीद पूरी होगी और आप कामयाबी की राह पर अवश्य ही आगे बढ़ेंगे और आपका व्यापार उन्नति करेगा। विद्यार्थी वर्ग को कठिन चुनौतियों का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा और आपकी पलकों पर अवश्य ही परीक्षा होगी, लेकिन आपकी मेहनत आपको अवश्य ही सफलता दिलाएगी। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद खुशी भरा माहौल देखने को मिलेगा। आप खुशी भरे पलों की अवश्य इनका लुत्फ अवश्य उठाएंगे। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव इस महीने आपको देखने को मिलेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में समस्याओं में कमी आएगी और प्रेम विवाह की संभावना आपकी बन सकती है। वैवाहिक संबंधों में प्रेम और रोमानियत का योग कुंडली में यानी अक्टूबर के माह में गोचर में दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों का थोड़ा बहुत कमजोर रहने वाला है और आपके राशि स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान होकर जिससे आपको हर चुनौतियों के प्रति मजबूती प्रदान करेंगे और आप अपनी हर समस्या से लड़ पाएंगे। लेकिन 20 अक्टूबर से मंगल चतुर्थ भाव में आकर अपनी नीच राशि यानी कर्क में विराजमान हो जाएंगे, जिससे आपको रक्त से संबंधित समस्या अवश्य हो सकती है और छाती में जलन आदि से संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। और वक्री शनि की दृष्टि भी आपको देखने को अवश्य ही प्राप्त होगी, आपकी राशि पर अवश्य ही रहेगी और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और बुध भी केतु के साथ छठे भाव में विराजमान रहकर स्वास्थ्य समस्याओं को पीड़ित अवश्य करेंगे। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस अक्टूबर माह में। खासतौर से पेट और बड़ी आंत से संबंधित समस्याओं के प्रति आपको अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए और जल जनित बीमारियों के प्रति भी आपको सतर्कता अवश्य ही बरतनी चाहिए। आपको बता दें, इस प्रकार सप्तम और अष्टम भाव तथा छठा भाव पीड़ित अवस्था में होने के कारण आपके लिए यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होगी, इसलिए इस दौरान बहुत ज्यादा सावधानी रखें, खुद के प्रति लापरवाही न बरतें और आपको बता दें, कोई भी समस्या हो तो तुरंत चिकित्सा से आपको संपर्क अवश्य करना चाहिए। आप समस्याओं से बच पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर अवश्य ही बना पाएंगे। खासकर यह सलाह हमारे परम मित्र कपुला जी के लिए हम सलाह देना चाहते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अवश्य ही ध्यान देना चाहिए और हमारे जितने भी मेष राशि के यजमान हैं उनको हम यह सलाह अवश्य देंगे। अब हम कैरियर के बारे में, मेष राशि वालों का अक्टूबर का माह कैसा रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। दशम भाव के स्वामी वे शनि महाराज हैं
और शनि महाराज एकादश भाव में पूरे महीने वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी और आपके ऊपर काम का दबाव अक्टूबर के माह में देखने को मिल सकता है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी किसी न किसी बात पर आपसे बहस बाजी अवश्य करेंगे, लेकिन वह आपके काम को पसंद भी अवश्य करेंगे। वे आपको जाहिर नहीं होने देंगे, इसलिए आप अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की अवश्य ही कोशिश करें। चाहे कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, इसलिए अपने काम को बेहतर बनाए रखें। तीसरे भाव में मंगल महाराज 20 अक्टूबर तक बने रहेंगे, जिससे आप कठिन चुनौतियां आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगी। मेहनत और कार्यकुशलता से आगे बढ़ने में अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी और कार्यकुशल से आगे बढ़ाने में सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आपको बता दें, मंगल कर्क राशि में आकर 20 अक्टूबर से जो है आपके दसम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि अवश्य डालेंगे, जिससे आप अपने काम और काज में अधिक मजबूती देख पाएंगे। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य और केतु के साथ छठे भाव में विराजमान रहेंगे। उन पर जो है मंगल और बृहस्पति की अच्छी दृष्टि बनी रहेगी और इसी वजह से आपको विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य ही करेंगे। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। 20 अक्टूबर से मंगल भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यानी कर्क राशि में आ जाएंगे। तब इन समस्याओं में कमी अवश्य आएगी। आप अपने विरोधियों को पहचानते हुए एक अच्छे विजेता नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान आपके पद में वृद्धि का समाचार आपको तुरंत ही प्राप्त होने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत बेहद अच्छी रहेगी और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में ही रहकर आपको सभी प्रकार की खुशियां अवश्य ही प्रदान कराएंगे। अब हम आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपके प्रेम संबंध की हम बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज बुध और केतु के साथ महीने की शुरुआत में छठे भाव में रहेंगे और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से इससे अतिरिक्त वक्री शनि पूरे महीने आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे प्रेम संबंध को यह समय सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको कुछ भी कड़वा बोलने से पहले बचना होगा और कुछ भी ऐसी बात अपने प्रियतम से ना करें जो उनको बुरी लग सकती है। इस दौरान जो है उन्हें निजी जीवन में कुछ समस्याओं का सामना भी देखने को उनके जीवन में मिलेगा। वे कुछ निजी समस्याओं को झेल सकते हैं। अब आपको बता दें, 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर के बाद तुला राशि में जो है सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे सूर्य महाराज। तब समय अनुकूल रहेगा। अगर आप अपने रिश्ते को संभाल पाते हैं तो आप आपके प्रियतम से अच्छे संबंध स्थापित कर पाएंगे। आपका आपके प्रियतम से अच्छे संबंध का आपको अवश्य ही लाभ होगा और आपके प्रेम विवाह की बात भी इस बार पक्की हो सकती है 16 या 17 अक्टूबर के बाद। इससे घर में खुशी का माहौल अवश्य आएगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम में ही रहेंगे, तो आप दोनों के बीच बहुत ही अच्छा वैवाहिक संबंध बने रहेंगे। आपको सभी सुखों की अवश्य ही होगी प्राप्ति। आप दोनों के प्रति आपस में प्रेम बढ़ेगा, रोमानियत बढ़ेगी। आपके रिश्ते में बहुत ही हल्का और अच्छा बना रहेगा। आपस में प्रेम बढ़ेगा। परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन दोनों करेंगे और एक दूसरे को बराबर सम्मान आप दोनों अवश्य देंगे। तो अब हम इस राशि वालों के वित्त के बारे में बात कर लेते हैं। वित्त के मामले में यदि देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। यह अक्टूबर का महीना आपकी आमदनी में नित्य नई प्रगति देखने को मिलेगी, इजाफा देखने को मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है, अच्छी होने वाली है। आपकी जो दैनिक आमदनी भी बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए धन की कमी आपके पास इस महीने बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। आपको थोड़ा सा बता दें, द्वादश भाव में राहु की उपस्थिति और छठे भाव में सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति होने से आपके स्वास्थ्य पर कुछ पैसा अवश्य ही खर्च होगा, इसलिए अपने स्वास्थ्य का अवश्य ही ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। आपको बता दें, 9 अक्टूबर से वक्री बृहस्पति की स्थिति भी अनुकूल लेकर
आएगी और आपके धन में वृद्धि अवश्य कराएगी। इस प्रकार देख लें तो यह महीना जो है हद से ज्यादा खर्चों के लिए जाना जाएगा, लेकिन आपकी आमदनी भी निरंतर अवश्य बढ़ेगी। इसलिए आपको बहुत ही सही तरीके से अपने धन का जो है ध्यान देना है, प्रबंध करना है। इस महीने जो है आपको जो है अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, और इस महीने आपका जो है यदि आपने किसी व्यापार में धन निवेश किया है तो आपको वहां से भी अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अब हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। यह उपाय आचार्य शिवांश यूट्यूब चैनल के माध्यम से और शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आपको यह उपाय प्राप्त हो रहा है। आपको मंगलवार के दिन गुड़ के लड्डू जो है वानरों को खिलाने चाहिए, और शनिवार के दिन कच्चा कोयला बहते हुए जल में प्रवाहित अवश्य ही करना चाहिए। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को देखें और उन्हें अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बृहस्पति के दिन ब्राह्मण अथवा विद्यार्थियों को भोजन कराएं और केले के पेड़ का अवश्य ही पूजन करें। भगवान विष्णु के मंत्र का अवश्य ही जप करें। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करें। राधे राधे, धन्यवाद।